आज पहला टेस्ट है ये। पहले टेस्ट का पहला प्रश्न देखिएगा, बस कान मेरी तरफ रखिएगा, नज़र और पेंसिल उसी पर रखिए पेपर, कोई चूक ना जाए वहाँ से। पहला प्रश्न है, चित्रकला शब्द की उत्पत्ति विद्वानों ने किस धातु से मानी है? 100% पेपर में आता है सवाल। पहला ही सवाल है कत धातु से, कत धातु से। दूसरा सवाल है कत धातु का क्या अर्थ है? सुंदर। जो मैंने बोल रहा हूं उनमें से अगर किसी बच्चे ने एक भी लिखा तो उसका सही करेंगे बिल्कुल। सुंदर, मधुर, कोमल या सुख लाने वाली या सुख देने वाली, ये इसके उत्तर हैं। अगला प्रश्न देखिए, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके शास्त्र में तथा किस शताब्दी में हुआ? उत्तर है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में पहली शताब्दी के लगभग हुआ। पहली शताब्दी के लगभग हुआ। अगला सवाल देखिए, अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए हुआ है? उत्तर है ललित कला तथा उपयोगी कला दोनों के ही लिए हुआ है। ललित कला तथा उपयोगी कला दोनों के ही लिए हुआ है। अगला, कौशिकी ब्राह्मण में संगीत को क्या कहा गया है? शिल्प कहा गया है। कौशिकी ब्राह्मण में संगीत को क्या कहा गया? शिल्प कहा गया है, शिल्प। अगला है क्षेमेंद्र। क्षेमराज की शिवसूत्र विमर्शनी में वस्तु का रूप संवारने वाली विशेषताओं को क्या कहा गया है? कला कहा गया है। किसी भी चतुराईपूर्ण कार्य को कला कहेंगे। अगला है, वात्स्यायन के कामसूत्र तथा शुक नीति आदि अन्य ग्रंथों में कितने प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है? 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथों में कितने प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है? 72 कलाओं का वर्णन मिलता है। 64 वाला जो ऊपर है ये इंपॉर्टेंट है, जिस पर इंपॉर्टेंट बोलते हैं उस पर इंपॉर्टेंट लिख देंगे वहीं पर। फाइनल टेस्ट में इन्हीं इंपॉर्टेंट में से पेपर बनाया जाता है। कला विलास पुस्तक किसने लिखी? कश्मीर के एक विख्यात पंडित थे, पंडित क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की पुस्तक में नीचे भी लिखे हुए हैं किसी के उत्तर, ठीक है, अगर स्पेलिंग देखनी है तो। क्षेमेंद्र की पुस्तक में किसका वर्णन है? विविध कलाओं का विशद वर्णन है, विशद। क्षेमेंद्र की पुस्तक में कितनी उपयोगी कलाएं हैं? 64 उपयोगी कलाएं हैं। अगला, किसी भी चतुराईपूर्ण कार्य को क्या कहते हैं? कला कहते हैं। ललित कला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं? संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला व वास्तुकला। यूरोप में कला को क्या कहा जाता है? आर्ट कहा जाता है, आर्ट। यूरोप में कला को आर्ट कहा जाता है। कला, आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा व शब्द से मानी जाती है? लैटिन शब्द आर्स या आर्टेम आता है पेपर में, आर्स या आर्टेम। आर्स या आर्टेम शब्द किस धातु से बने हैं? अर्र धातु से बने हैं, अर्र धातु से बने हैं, जिसका अर्थ पैदा करना, बनाना या फिट करना होता है। यद्यपि कला एक शाश्वत मानव क्रिया है, परंतु इसकी परिभाषा करना संसार भर में सबसे कठिन कार्य है। यह कथन किस ग्रंथ का है? ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया। ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया। लिख पा रहे हैं सही से? ओके। कला सत्य की अनुकृति है। यह कथन किस विद्वान का है? प्लेटो का है, प्लेटो। कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। यह कथन किस विद्वान का है? क्रोचे। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। यह कथन किस विद्वान का है? श्री रविंद्रनाथ ठाकुर का है। अपने में भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए, यह कथन किस विद्वान का है? टॉलस्टॉय का। टॉलस्टॉय। प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? रस्किन का है, रस्किन। फ्रायड ने कला को क्या कहा है? दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप कहा है।
दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप कहा है। अपने व्यापकतम रूप में कला मानव की कर्तव्य शक्ति का किसी भी मानसिक तथा शारीरिक या आनंददायी या दोनों से युक्त वस्तु के निर्माण के लिए किया गया कौशल युक्त प्रयोग है। यह कथन किस विद्वान का है? श्री भोलानाथ तिवारी का है। श्री भोलानाथ तिवारी। अगला सवाल है, कला शब्द का प्रयोग केवल किन कलाओं के लिए होता है? ललित कलाओं के लिए होता है। ललित कलाओं के लिए होता है। कला की अभिव्यक्ति मनुष्य के मन में होती है, बाहर नहीं। यह किस विद्वान का कथन है? क्रोचे का कथन है। क्रोचे अथवा कुछ अन्य विद्वान कला को कितने प्रकार की मानते हैं? उपयोगी कला और ललित कला, दो प्रकार की। सर जैसे एक सही है एक रॉन्ग है तो हाँ, नंबर देखो। उपयोगी कला व ललित कला को और किस नाम से पुकारते हैं? उपयोगी कला को कारो और ललित कला को चारो। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में आएगा। उपयोगी कला को कारो, ललित कला को चारो। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृत कोश में भारतीय दृष्टिकोण से कला के कितने भेद किए हैं? बाह्य कला और गोपनीय कला, दो भेद किए हैं। बाह्य कला और गोपनीय कला, दो भेद किए हैं। बाह्य कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? बाह्य कला के अंतर्गत आती हैं चित्रकला, वास्तुकला, बढ़ईगिरी, सुनारी आदि आती हैं। बाह्य कला का मतलब है जिनको हम आंख से देख सकते हैं, वो सब बाह्य कला के अंतर्गत आएंगे, जैसे चित्रकला, वास्तुकला, बढ़ईगिरी, सुनारी आदि। गोपनीय कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? आलिंगन, चुंबन आदि। सबसे पहले यूनान में किस विद्वान का नाम आता है जिसने कला का वर्गीकरण किया? प्लेटो। भाषण शास्त्र में कला के उपयोगी और ललित होने के संकेत किसने दिए? प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। शिक्षा की दृष्टि से कला को कितने भागों में बांटा गया है? दो, व्यावसायिक कला और उदार कला। व्यावसायिक कला और उदार कला। हाँ ठीक है। व्यावसायिक कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? रंगाई, छपाई, मिस्त्रीगिरी, सुनारी आदि। रंगाई, छपाई, मिस्त्रीगिरी, सुनारी आदि। उदार कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? संगीत, तर्क, व्याकरण, भाषण आदि। संगीत, तर्क, व्याकरण, भाषण आदि। FA फेलो आर्ट, BA बैचलर ऑफ आर्ट, MA मास्टर ऑफ आर्ट किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत आते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट। रूपात्मक कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला आदि आते हैं, क्योंकि इनका रूप देखा जा सकता है, इसलिए इनको क्या कौन सी कला कहते हैं? रूपात्मक कला कहते हैं। जिनका रूप आंखों से देखा जा सके वो सारी कलाएं रूपात्मक कला के अंतर्गत आती हैं। ऐसे अरूपात्मक कला जिनको आंखों से नहीं देखा जा सके वो अरूपात्मक कला है। मूर्त और अमूर्त में वही है, जो आंखों से देखा जाए वो मूर्त है, जो आंखों से ना देखा जाए वो अमूर्त है। क्लियर है? ओके। गत्यात्मक या गति के आधार पर कला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं? देखो प्रश्न के अनुसार ही पता चल रहा है उत्तर का। इसमें संगीत कला तथा काव्य कला। मूर्ति कला के अंतर्गत कौन कौन से चित्र आते हैं? मूर्ति चित्र आते हैं। अब इसमें एक शब्द है मूर्ति चित्र लिखा हुआ है, जबकि मूर्ति कितने आयामी होती है? हाँ, त्रिआयामी होती है। जहाँ त्रिआयाम होगा वहां पर जहाँ 3 आयाम है वहां केवल मूर्ति होगी। उस मूर्ति का अगर फोटो खींच लिया तो वहाँ 2D हो गया, वो 2 आयामी हो गया। 2 तल हैं उसके, 2 तल हैं। लेकिन वहां पर एक और बात है फिर, अब मान लिया कोई गिलास का चित्र बना दिया, तो तीसरा आयाम दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? यस एंड नो।
अच्छा, तीसरा आयाम ही नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगे। तीसरा आयाम दिखाएंगे तभी ग्लास दिखाई देगा वो, ठीक है। अब उस तीसरे आयाम को दिखाने का केवल भ्रम होगा, वो छाया प्रकाश से उसको दिखाएंगे, तीसरे आयाम का भ्रम होगा, लेकिन तीसरा आयाम नहीं होता। 2D तल पर यानी कि द्वि तल पर 3D का केवल भ्रम दिखाया जा सकता है, प्रभाव दिखाया जा सकता है, लेकिन वो 3D नहीं होगा कभी भी। सर यस, 39 में ललित कला भी लिखा हुआ है। संगीत कला तथा काव्य कला। तो नंबर ललित कला पे नंबर देंगे नहीं। मूर्ति कला के अंतर्गत कौन कौन से चित्र आते हैं जो बोला जा रहा है, केवल उन पर देने हैं, इनके अलावा किसी पर नहीं। अमूर्त कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? काव्य और संगीत। अनुकरण किए बिना ही चित्र की रचना करना क्या कहलाता है? सूक्ष्म कला, जिसको अबस्ट्रैक्ट आर्ट भी बोलते हैं। अबस्ट्रैक्ट आर्ट। सर किसी ने खाली कला लिखा हुआ तो लिख दो, सूक्ष्म लिख करके कर दो पूरा। मूर्ति कला किस पर आधारित है? अनुकरण पर आधारित है। अनुकरण का आधार न लेने वाली कलाओं को क्या कहते हैं? वास्तुकला। अनुकरण का आधार न लेने वाली कलाओं को गुरने ने क्या नाम दिया? रिप्रेजेंटेटिव तथा प्रेजेंटेटिव नाम दिया है। रिप्रेजेंटेटिव तथा प्रेजेंटेटिव नाम दिए हैं। अलंकरणात्मक कलाओं में कौन सी कला है? श्रृंगार कला है। अलंकरणात्मक में श्रृंगार कला है, क्योंकि जितने भी आभूषण होते हैं वो सभी अलंकारिक ही होते हैं। आत्माभिव्यंजक कला में मनुष्य क्या करता है? अपने मन के भावों को रखता है, जैसे कविता और नृत्य करेगा तो भाव भी रखेगा, ठीक है। हीगल के अनुसार ललित कला के कितने रूप हैं? 3 रूप है। प्रतीकवादी, अभिजात्यवादी या शास्त्रीयवादी, स्वच्छंदतावादी या भावात्मक। स्वच्छंदतावादी या भावात्मक। अगेन 3 है। प्रतीकवादी, अभिजात्यवादी या शास्त्रीय, अगला है स्वच्छंदतावादी या भावात्मक। किस कला से भाव पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं हो जाते हैं? प्रतीकवादी कला से। प्रतीकवादी कला से। सर्वश्रेष्ठ कला काव्य है, उसके बाद संगीत, उसके बाद चित्र, उसके बाद मूर्ति तथा अंत में वास्तुकला है। यह किस विद्वान के अनुसार है? बर्सफोल्ड के अनुसार है। बर्सफोल्ड। किस पुराण में चित्रकला को ही श्रेष्ठ माना है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। इसके अलावा सम्रांगण सूत्रधार में भी श्रेष्ठ माना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तो माना ही है, लेकिन सम्रांगण सूत्रधार में भी श्रेष्ठ ही माना है। सर किसी ने विष्णु पुराण लिख रखा है तो ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, ठीक कर दीजिए उसको, लेकिन सही लिख दीजिए वहां पर। लिख दो। शैली शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या है? स्टाइल है, जो लैटिन के स्टील शब्द का अपभ्रंश है। इसका अर्थ है नुकीली पतली सलाखा, जिसका प्रयोग यूरोप में मोम की तख्तियों पर लिखने के लिए किया जाता था। जो सलाखा होती है कलम की तरह होती है, नुकीली, जिससे तख्तियों पर लिखा जाता था। मोम की तख्तियां जब वहां उससे लिखेंगे सलाखा से, तो क्या है, वो लिख जाएगा। सर क्या आंसर लिखना 52 में सर? स्टाइल। हाँ, स्टाइल है, जो लैटिन के स्टील शब्द का अपभ्रंश है। अच्छा, अभी अपभ्रंश मैंने नहीं पढ़ा है आपको। अपभ्रंश थोड़ा लेट आएगा। अपभ्रंश किसे कहते हैं पहले ये जान लो थोड़ा सा। अपभ्रंश, गुड, किसी भी वस्तु का, भाषा का, तो किसी वस्तु का, भाषा का, लकड़ी का, पेड़ का, सबका बिगड़ा हुआ रूप हो सकता है ना, वो अपभ्रंश होगा। अपभ्रंश शैली जब पढ़ाई जाएगी तब इसके बारे में विस्तारित बात की जाएगी। अगला है प्रागैतिहासिक कला। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, बस इतना ही काफी है। भारत में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज का समारंभ सर्वप्रथम किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अगर किसी ने नाम लिखा तो भी ठीक, हाँ नाम लिखा तो भी ठीक है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉन कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल को। ये भी अंग्रेजी थे। जॉन कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल को 100% सवाल आएगा पेपर में। कॉकबर्न व कार्लाइल ने प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किस सन में की थी? 1880 में। 100% आने वाला सवाल है।
प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पर स्थित हैं? प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कैमूर की पहाड़ियों में। या किसी ने मिर्जापुर के निकट लिखा तो भी सही है, और किसी ने विंध्य क्षेत्र लिखा तो भी उसका ठीक है। मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र में किसके चित्र प्राप्त हुए हैं? बारहसिंगा, सांभर तथा गैंडे के शिकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। बारहसिंगा, सांभर तथा गैंडे के शिकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। एक गैंडे के शिकार का चित्र है जिसमें 6 आदमी भाले से हमला कर रहे हैं। यह चित्र कहाँ पर है? विजयगढ़ दुर्ग के पास है, हरनी हरना नामक गुफा में। इस गुफा का नाम पूछ लिया जाता है, हरनी हरना नामक गुफा में है गैंडे के शिकार का चित्र। इंपॉर्टेंट सवाल है, 6 आदमी है, आकृतियां कितनी है प्रशांत? 7। वेरी गुड। 7वीं किसकी आकृति है? निहारिका जी। गैंडे की 7वीं आकृति 6 मानव की और 6 क्या है उनके हाथों में? भाले। वेरी गुड। लिखिए, लौह फलक का भाला तथा शिकार का चित्र कहाँ पर मिला है? लोहरी गुफा में मिला है। प्रागैतिहासिक कला के चित्रों में गैंडे के शिकार का चित्र कहाँ मिला? 17 मार्च 1883 ईस्वी को विजयगढ़ दुर्ग के पास या उसके लगभग 3 मील दूर, या सोन नदी, कुछ भी लिख दो उसमें, वो ठीक है। 17 मार्च 1883 को। जिसने विजयगढ़ दुर्ग के पास लिखा वो भी ठीक कर दीजिए। विजयगढ़ दुर्ग से लगभग 3 मील दूर लिखा तो भी ठीक कर दीजिए, और सोन नदी से 5 मील दूर लिखा तो भी ठीक कर दीजिए, और घोड़मंगल लिखा तो भी ठीक कर दीजिए। हाँ हाँ जी बिल्कुल, घोड़मंगल नामक स्थान लिखा तो भी ठीक कर दीजिए। नहीं। अगला सवाल देखिए, केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में किसका लेख प्रकाशित हुआ? काकबर्न का लेख प्रकाशित हुआ। काकबर्न। दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों का परिचय किस लेख से मिलता है? 1892 का। 1892 के न्यू इंपीरियल 1892 न्यू इंपीरियल एशियाटिक क्वार्टरली। न्यू इंपीरियल लिखा है आपने, ये न्यू इंपीरियल एशियाटिक क्वार्टरली, एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू में एफ फासेट के प्री हिस्टोरिक रॉक पिक्चर्स, किसी ने रॉक पिक्चर्स लिखा है तो भी बिल्कुल ठीक करिए उसका। नियर बेल्लारी लिखा है तो भी ठीक कर दीजिए। रॉक पिक्चर्स नियर बेल्लारी, रॉक पिक्चर्स नियर बेल्लारी लेक से हुआ। सरहद, करियाकुंड और करपटिया नामक गांवों के पास शिला चित्रों की खोज किसने की? 1907 ईस्वी में। हाँ, सीए सिल्वेराड आईसीएस अधिकारी के थे। किन गुफाओं को सर्व प्राचीन मानव निवास बताया गया है? 1911 ईस्वी के मिर्जापुर के गजेटियर में सोन नदी की घाटी के चित्रों को, सोन नदी के घाटी की चित्रित गुफाओं को 1911 ईस्वी के मिर्जापुर के गजेटियर में, मिर्जापुर के गजेटियर में सोन नदी की घाटी की चित्रित गुफाओं को, घाटी की चित्रित गुफाओं को किस विद्वान ने सिंघनपुर के महत्वपूर्ण शिलाचित्रों की, जिसमें बहुत सी मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं, 1910 ईस्वी में C.W. एडरसन द्वारा? उत्तर है इसका 1910 C.W. एडरसन। ए फ्यू प्री हिस्टोरिक रेलिक्स एट द रॉक पेंटिंग्स ऑफ सिंघनपुर, रामगढ़ स्टेट, CP इंडिया में किस विद्वान ने प्रकाशित किया? 1931 में सर्वप्रथम अमरनाथ दत्त ने 1931 में। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का विश्लेषण करने का श्रेय किसे जाता है? लेफ्टिनेंट कर्नल D.H. गार्डन को। लेफ्टिनेंट कर्नल D.H. गार्डन को। गलत कर लो। इंडियन आर्ट
एंड लेटर्स की 10वीं वॉल्यूम में जो 1936 ईस्वी में छपी गार्डन का कौन सा लेख प्रकाशित हुआ? द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हेल्स। द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हेल्स। गार्डन ने पंचमढ़ी में कितने छायाचित्र तथा रेखाचित्र तैयार करवाए? 50 छायाचित्र तथा 300 रेखाचित्र। इंपॉर्टेंट है, 50 छायाचित्र तथा 300 रेखाचित्र इंपॉर्टेंट है। A.H. ब्रॉड्रिक की प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 में प्रकाशित हुई। इसमें 3 प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 था सिंघनपुर का आखेट का दृश्य। सिंघनपुर का आखेट का दृश्य। नंबर 2 था होशंगाबाद का भैंसा। नंबर 3 था मिर्जापुर का घायल सुअर। मिर्जापुर का घायल सुअर। 72 नंबर सवाल देखिए, स्टुअर्ट पिगाट ने किस ग्रंथ में प्रागैतिहासिक चित्रों की विवेचना की जो 1950 में प्रकाशित हुआ था? प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है। 73 देखिए, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव आर्ट में प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया शीर्षक से भारत की प्रागैतिहासिक कला का परिचय किया? 1940 में लियोनहार्ड एडम। लियोनहार्ड एडम 1940 में। लियोनहार्ड एडम। अगला है अवर हेरिटेज इन आर्ट नामक पुस्तक में अवर हेरिटेज इन आर्ट नामक पुस्तक में किस चित्रकार ने प्रागैतिहासिक चित्रकला पर कलात्मक ढंग से प्रकाश डाला? असित कुमार हल्दर ने। असित कुमार हल्दर। हल्दर का अलग ही टॉपिक है, जब पढ़ाए जाएंगे चित्रकार तो उनके बारे में बता दिया जाएगा। इंडियन आर्कियोलॉजी में किस किस विद्वान ने शोध कार्य किया? वी.एस. वाकड़कर, आर.पी. जोशी, एम.आर. खरे। वाकड़कर, जोशी, खरे 3 है, तीनों में से एक लिखा है तो उसे सही कर देंगे। भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज की? 100% आने वाला सवाल है। बुरुस्फोर्ड नामक विद्वान ने मद्रास के समीप की थी, पल्लवरम नामक स्थान पर। पल्लवरम नामक स्थान पर की थी बुरुस्फोर्ड ने। 100% पेपर में आएगा। मध्य प्रदेश में मोरना जनपद के पहाड़गढ़ श्योपुर कला क्षेत्र में करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र मिले हैं। किसको मिले थे? प्रोफेसर डीपीएस द्वारिकेश को। कहाँ थे? अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। चित्रों की आयु किस विधि से सिद्ध करते हैं? 100% आएगा सवाल, कार्बन डेटिंग विधि से। कार्बन डेटिंग। आदि मानव के चित्र बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहे थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। भय, जादू टोना, चिर स्मृति, विजय, सौंदर्य आदि। अगर किसी ने एक भी लिखा तो ठीक कर दीजिए उसका। भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य कब और किसने प्रकाशित किया था? 30 सितंबर सन 1973 ईस्वी के धर्मयुग साप्ताहिक में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया था। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। यस, 1973, 30 सितंबर 1973। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? होशंगाबाद और भोपाल के बीच। लिखा है तो ठीक कर देंगे। उबैदुल्लागंज स्टेशन लिखा है। हाँ, वो भी ठीक है। ये सवाल ऐसे इनका एक उत्तर नहीं। ओके। भीमबेटका की गुफाएं लगभग कितनी हैं? 600 से अधिक हैं। पहले कितनी थी? हाँ, पहले 500 थी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं कितने क्षेत्र में फैली हैं? 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं। 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अब मील लिखा है तो ठीक है, अगर मील लिखा है तो ठीक है वो, ठीक है। 1 मील में 1600 मीटर होते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में कितनी गुफाएं चित्रित हैं? 475। अब तक भीमबेटका की कितनी गुफाओं का उत्खनन हो चुका है? 10 गुफाओं का। कर नहीं पा रहे आप? ये ना, आप इनको ऐसे बंद करिए ना, बंद करिए आप इनको, ऐसे फट जाएंगे। अब तक भीमबेटका की कितनी गुफाओं का उत्खनन हो चुका है? 10 गुफाओं का।
भीमबेटका की गुफाओं की खोज का श्रेय किसे जाता है? वीएच वाकड़कर को। कहाँ थे ये? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में थे। पुरातत्व विभाग के उत्खनन के अध्यक्ष थे। उत्खनन के जो अध्यक्ष रहते हैं उन्हीं की निगरानी में हुआ था। वीएच वाकड़कर। अगला लिखिए, भीमबेटका की अधिकतर गुफाएं किस काल की हैं? मध्य पाषाण काल की हैं। मध्य पाषाण काल की हैं। भीमबेटका के अधिकतर चित्र किस रंग के हैं? लाल व सफेद रंग के हैं। लेकिन वहां पे क्या है, कुछ चित्र कैसे हैं? हरे और पीले रंग के भी मिले हैं। कुछ चित्र हरे और पीले रंग के भी मिले हैं। अधिकतर चित्र कैसे हैं? लाल व सफेद हैं। लेकिन अपवाद हैं, हरे और पीले भी मिले हैं कुछ चित्र। गुड। भीमबेटका के चित्रों को कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में बांटा गया है। मध्य ताम्र प्रारंभिक, मध्य ताम्र प्रारंभिक और उत्तर ऐतिहासिक। उत्तर ऐतिहासिक। सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र कहाँ मिले? कैमूर की पहाड़ियों में। सर्वप्रथम गुफा चित्र कहाँ मिले? कैमूर की पहाड़ियों में। लिखुनिया टू किस नदी के तट पर है? सोन नदी। सर हमारे सोन नदी। गरई लिखवा रखा आपने। ठीक है। लिखुनिया टू किस नदी के संगम पर है? गरई व भलडरिया नदी के संगम पर है। गरई व भलडरिया नदी के संगम पर है। लिखुनिया 2 में कौन सा चित्र सबसे सुंदर है? हाथी के शिकार का चित्र सबसे सुंदर है। लिखुनिया 2 के पास एक पिकनिक स्थल है, उसका नाम क्या है? विडम है। विडम। एक आदमी हाथ में एक जलती हुई मशाल लिए बाघ का सामना कर रहा है। चित्र कहां पर है? मिर्जापुर में है। लोहरी नामक स्थान पर है। लोहरी नामक स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में किस विद्वान ने सर्वप्रथम शिलाचित्रों की खोज की? सिल्वे राड ने। सिल्वे राड ने की। होशंगाबाद पंचमढ़ी से कितने मील दूर व किस नदी के तट पर है? 45 मील दूर है, नर्मदा नदी के तट पर है। किलोमीटर बोलता है तो किलोमीटर निकाल लेंगे। 45 में जो है एक मील बराबर 1600 मीटर। ठीक है। 1 किलोमीटर और 600 मीटर। 45 मील दूर नदी का नाम कर दिया। नर्मदा नदी है, सही कर दो उसे, लेकिन ठीक कर दो। पंचमढ़ी के पास किस नाम की पहाड़ी है? आदमगढ़ लिखा है वो भी ठीक कर दीजिए। महादेव पहाड़ी लिखा हुआ वो भी ठीक कर दीजिए। आदमगढ़ लिखा वो भी ठीक करिए और महादेव लिखा तो भी ठीक कर दीजिए। हल्के पीले रंग का एक विशाल हाथी कहां पर है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। पंचमढ़ी में है। या किसी ने होशंगाबाद के पास लिखा तो भी ठीक है, आदमगढ़ लिखा तो भी ठीक है। हाँ हाँ, आदमगढ़ भी ठीक है। पंचमढ़ी से एक बड़े भैंसे का चित्र मिला है, उसकी माप क्या है? 10 × 6 फीट है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है। छलांग लगाते बारहसिंगा चित्र कहां पर है? किस रंग की रेखाओं से उकेरा गया है? होशंगाबाद में है और पीले रंग से उकेरा गया है। होशंगाबाद में है और पीले रंग की रेखाओं से उकेरा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंघनपुर के अधिकतर चित्र किन रंगों से बने हैं? गेरू व रामरज जैसे भूरंगों से बने हैं। गेरू व रामरज जैसे भूरंगों से बने हैं। भूरंग कौन से होते हैं? खनिज रंग। हाँ, वो भी सही कर सकते हैं। गेरू रामरज नाम है, कायदे में तो नाम लिखना चाहिए। ओके। पहाड़गढ़ के चित्र किस नदी के तट पर हैं? असान नदी के तट पर है। असान। पहाड़गढ़ की गुफाएं किससे भरी पड़ी हैं? मधुमक्खियों के छत्तों से भरी पड़ी हैं। आपने चित्रों से लिख दिया क्या? नहीं सर। अच्छा, मधुमक्खियों के छत्तों से भरी पड़ी हैं। मिर्जापुर की दरी गुफाएं किस नदी के तट पर है? गरई नदी के तट पर है। गरई नदी। नो। शाहाबाद व चक्रधरपुर चित्रित स्थान किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। अलनिया शैल चित्र किस मार्ग पर स्थित है तथा किस नदी के तट पर है? कोटा नगर से 20 किलोमीटर दूर दिल्ली बंबई रेल मार्ग पर तथा अलनिया नदी के तट पर है। सर कोटा मार्ग लिखा हुआ है।
मार्ग है ना वो, कोटा नगर से, हाँ कोटा लिखा तो ठीक करेंगे। ऋषिमुख पर्वत में आदिम चित्रों की खोज किसने की? लंदन विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद श्री एवं श्रीमती अल्चिन ने 1955 में की थी। श्री एवं श्रीमती अल्चिन ने 1955 में की थी। प्रागैतिहासिक चित्रों में सर्वप्रथम लुभावनी विषय वस्तु क्या रही है? आखेट रही है। सर एक के साथ से दोबारा बोलना। अलनिया शैल चित्र किस मार्ग में पर स्थित है? कोटा नगर पर से 20 किलोमीटर दूर दिल्ली बंबई रेल मार्ग पर है। अलनिया नदी लिखा है तो भी ठीक है। ऋषिमुख पर्वत में आदिम चित्रों की खोज किसने की? लंदन विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद श्रीमती एवं श्री अल्चिन ने 1955 में की। अगला है प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वाधिक लुभावनी विषय वस्तु क्या रही है? आखेट। इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रागैतिहासिक कला का कलाकार क्या था? जादूगर था। आदिम चित्रकला का चित्रतल क्या होता था? समस्त दीवार व छत। क्या आदिम कलाकार के चित्र तल का कोई सीमांकन होता था? नहीं होता था। वो कहीं पर भी उसकी कोई सीमा नहीं थी, कोई स्केल नहीं लगाता था, कुछ नहीं लगाता था। जहां उसकी मर्जी वहां चित्र बनाता था। वो स्वतंत्र था, कोई बंदिशों में नहीं रहता था। वो ना कोई माप थी, ना कुछ मापने की जरूरत थी। जो उसके मन में विचार आया वो उसने वहां पर उकेर दिया। आदिम चित्रों में अधिकतर किन रंगों का प्रयोग हुआ? गेरू, रामरज, काजल व खड़िया या खनिज रंग जिसने लिखा तो भी ठीक कर देंगे। एक लिखा सर, एक लिखा तब भी नहीं। हाँ एक लिखा तो भी ठीक करेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों में पक्षियों के रूप में किन का चित्रांकन मिलता है? मोर ही अधिक मिला है और कहीं कहीं बत्तख भी देखने को मिलती है। मोर का ही अधिक हुआ है। सर जिन्होंने नाम ही लिखे हुए कलर के उस पे ठीक है। हाँ वो भी ठीक कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक कला में पशुओं को किस रूप में चित्रित किया गया है? मानव परिवार के सहचर के रूप में या सदस्य के रूप में या आखेट के दृश्यों में। एक भी लिखा तो ठीक कर देंगे। शिकार के रूप। हाँ हाँ शिकार भी ठीक है। प्रागैतिहासिक जैसे चित्र और कहां पर मिले हैं? स्पेन और रोडेशिया। स्पेन और रोडेशिया में मिले हैं। सिंघनपुर, कबरा पहाड़ तथा रायगढ़ क्षेत्र में किसका चित्रण नहीं मिलता है? धनुर्धरों का चित्रण नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्व चित्रण अधिक कहाँ कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल, बांदा और मिर्जापुर। ये तो है प्रागैतिहासिक काल के। आधुनिक काल में घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, जिनके बारे में पढ़ाया जाएगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, कई सारे सवाल उसमें से आ जाते हैं। किस क्षेत्र में अश्व चित्रण नहीं मिलता? रायगढ़ क्षेत्र में नहीं मिलता। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर है प्रागैतिहासिक कला चित्रों में प्रागैतिहासिक कला चित्रों की कोई एक विशेषता बताइए। चित्र कुछ विशिष्ट विषय के आधार पर ही बनाए गए हैं। जिसने 2 लिखी है, 3 लिखी है, कोई सी भी। इन चित्रों में प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है। इनके अलावा भी कोई विशेषता लिखी है तो वो ठीक हो जाएगा। इसका एक उत्तर नहीं है। प्रागैतिहासिक कला के चित्रण किस रंग से बने हैं? केवल काले, लाल, पीले या सफेद? केवल काले, लाल, पीले और सफेद, इन्हीं से बने हैं। प्रागैतिहासिक कला के चित्रों में कहीं कहीं किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? छेपांकन, जिसको स्टेंसिल बोलते हैं। स्टेंसिल। सर 21वीं वाले में आपने कौन कौन सी लिखा? सफेद, काले, लाल, पीले। नहीं प्रागैतिहासिक काल से केवल काले, लाल, पीले या सफेद? सब विशेषताएं। सर अगर इसमें गेंद का टेबल लिखा है वो भी ठीक है। प्रागैतिहासिक कला के चित्रों में कहीं कहीं किस पद्धति का प्रयोग हुआ? छेपांकन। प्रागैतिहासिक कला के रंगों को किसमें मिलाकर लगाया गया है? पशुओं की चर्बी में। पशुओं की चर्बी में किसमें मिलाया निहारिका? मम्मी तो नहीं लिख दिया। कहाँ की गुफाओं में प्रागैतिहासिक कला चरम परिणति पर पहुंची प्रतीत होती है? भीमबेटका की। भीमबेटका की है। इस प्रश्न पत्र में से लगभग 6 से 10 सवाल ऐसे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आते रहते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।